आज की वीडियो जरा हट करके है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको अपने पुराने जमाने या बचपन की याद तो जरूर आ जाएगी इस वीडियो को देख करके। तो मैंने लिए हैं ये ब्लैक कलर के ब्लाउज पीस के कपड़े। आधे पीस का मैंने कुछ बना चुकी हूँ और इस पे काफी सिलवटें थी, तो इसे मैंने प्रेस कर लिया अच्छी तरह से। ये मेरे पास 10-15 साल पुराना ये एलिफेंट का इस तरह का शेप पड़ा हुआ है। इससे मैं पहले भी क्राफ्टिंग कर चुकी हूँ। तो इस शेप से आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा आइटम, जिसे देख करके आप लोगों का दिल बिल्कुल खुश हो जाएगा। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस फिगर को देख करके आप लोगों ने तो पहचान ही लिया होगा कि ये क्या है। तो मैं बना रही हूँ एलिफेंट, आप लोगों ने पहचान ही लिया है। इस तरह से डबल फोल्ड करके इस कपड़े को मैंने रखा और इसके ऊपर इस सांचे को मैंने इस तरह से रख दिया है बिल्कुल अच्छे से कि कपड़ा ज्यादा वेस्ट ना हो एक किनारे पर। और इसके ऊपर मैंने इसके साइज का जो ये मैंने शेप रखा है सांचा एलिफेंट का, इसी के हिसाब से मैंने इस पे निशान लगा लिया और निशान लगा करके इस तरह से पिन लगा दिया कि ये डबल कपड़ा है तो इधर उधर खिसके ना। और फिर सीजर से इस तरह से जो निशान लगाया है उसी निशान पे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। पिन लगाने से ये फायदा है कि हमारे कपड़े इधर उधर खिसकेंगे नहीं। वैसे भी ये कॉटन का कपड़ा है तो ये खिसकता नहीं, फिर भी मैंने ये पिन लगा लिया है और इस तरह से कट किया तो ये बिल्कुल आराम से कट होकर के निकल चुका है। फिर ये जो पतला भाग है ब्लैक कलर का, इसे हमने डबल किया और डबल करके ये जो पैर के अंदर का साइज है इस सांचे को मैंने इस तरह से इस कपड़े पे रखा और निशान लगा लिया और इसे भी हम कट करके निकाल देंगे। तो उसके भी हमारे पास 2 पीस हो गए। और ये है इस एलिफेंट का फोरहेड, तो ये 1 पीस रहेगा और ये है इसकी टेल यानी कि पूंछ, तो ये भी 1 पीस में कटिंग होगा। इसकी फोरहेड को इस तरह से मैंने कट कर लिया है और इसकी टेल को भी इस तरह से मैंने 1 पीस में कट कर लिया है। अब देखिए ये जो हमने डबल कपड़ा का कटिंग किया है ये एलिफेंट का, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और ये फोरहेड जहाँ पे है इस कपड़े का एक पीस हम उठाएंगे और इस तरह से ऊपर की तरफ सिलाई करेंगे और एक बार फिर नीचे की तरफ सिलाई करेंगे। फिर इस तरह से यहाँ जहाँ तक मैंने निशान लगाया है यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। इधर भी जहाँ से मैंने निशान लगाया वहां से सिलाई स्टार्ट करेंगे और इधर जहाँ निशान लगाया वहां तक हमें सिलाई करके ले आना है। एक तरफ से देखिए मैंने ये फोरहेड लगा करके सिल दिया है, दूसरी साइड से इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई लगा दिया है। धागे को कट करेंगे और ये देखिए इसका फोरहेड मैंने इस तरह से बीच में लगा करके दोनों तरफ से जहाँ पे हमारा फोरहेड लगा है वहाँ पे दोनों पार्ट को अलग अलग सिलना है, एक साथ नहीं सिलना है। ये देखिए सेकंड वाले पार्ट को मैं यहाँ पे सिल के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि एक साइड तो मैंने फोरहेड लगा दिया था लेकिन दूसरे साइड का बचा हुआ था। देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से फोरहेड को बीच में लगा करके सिल दिया है। अब इस पिन को हम निकाल लेंगे और ये जो अंदर के साइड का हमने ये पैर का सांचा कट किया है इसमें से एक पीस को निकालेंगे और एलिफेंट के इस तरह से पैर वाले पार्ट को हम इस तरह से पलटेंगे और दूसरे पार्ट को जो हमने हाफ कट किया है लेग पीस, इसे हम यहाँ पे इस तरह से एक बराबर में रखेंगे और निशान से लेकर के इस निशान तक हम सिलाई लगा लेंगे और बीच का भाग खुला रखेंगे। ये देखिए निशान के पास इस तरह से यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग बोर होने लगते हैं। पूंछ लगाने के लिए यहाँ ऊपर में मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है। मैंने उंगली से इशारा करके आपको बताया है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इस तरह से मैंने पूरे इस तरह से पैरों पे सिलाई कर ली है। ये देखिए इस तरह से घुमा घुमा करके 2 सूत की दूरी पर इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है।
बिल्कुल पक्की सिलाई लगानी है यहाँ पे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो को स्किप करके आगे पीछे करके देख लीजिएगा। फिर दूसरे पार्ट को भी मैंने देखिए इस तरह से दूसरे हिस्से में जो एलिफेंट का दूसरा हिस्सा है उसमें इस दूसरे पार्ट को भी मैंने पैर वाले हिस्से को इस तरह से लगा करके एकदम बराबर में रख लिया है। और फिर इस तरह से इस पार्ट को भी हम सिल लेंगे। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं अपनी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप मेरी वीडियो से कुछ सीख सके और एंजॉय कर सके। इस तरह से देखिए मैंने दोनों पार्ट को सिल लिया है। अब ये हमारी टेल वाला पार्ट है, तो इस टेल को हम देखिए इसकी पूंछ को इस तरह से पलटेंगे और इसमें कुछ मैंने काले कलर के कुछ छोटे छोटे पीस अंदर लगा करके इस तरह से 2-3 बार सिलाई कर दिया है। ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। फिर इसके किनारों पर इस तरह से देखिए सिलाई लगा देंगे और ये हमारी एलिफेंट की पूंछ भी रेडी हो जाएगी। देखिए सिलाई लग चुकी है। फिर हम इसे इस तरह से किसी भी नुकीली चीज से इसे पलट लेंगे। इसकी पूंछ को इस तरह से देखिए मैंने पेचकस की हेल्प से इस तरह से पलट लिया है। और यहाँ पे जो पार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा था, यहाँ पे इस तरह से टेल को अंदर के साइड रखेंगे और पलट करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और अब ये हमारी सिलाई हो चुकी है। तो अब इस पूरे एलिफेंट के कपड़े को यानी कि जो इसका हमने सांचा तैयार किया है इसे हम अच्छी तरह से किसी भी नुकीले चीज को लेंगे और इसे इस तरह से पलट लेंगे। इसके पैर को, इसकी सूंड को और इसकी पूरी बॉडी को इस तरह से पलट करके हम सीधा कर लेंगे। और ये इस तरह से देखिए पलट करके सीधा हो चुका है। अच्छी तरह से मैंने इसे पलट लिया और इसकी सिलाई को थोड़ा हाथों से प्रेस करके अच्छी तरह से बैठा लेंगे। तो ये बिल्कुल एलिफेंट की शेप में आ जाएगा। ये देखिए। और यहाँ पे मैं किनारों पर थोड़ा थोड़ा सिलाई लगा ली हूँ और बीच में थोड़ा सा स्पेस मैंने खाली रखा है। और ये मेरे पास पॉलीथीन की ढेर सारी कट पड़ी हुई थी। इस पॉलीथीन से मैंने एक हैंड पर्स बनाया है और एक हैंड फैन बनाया है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैंने अपलोड कर दी है कुछ टाइम पहले, तो उसे भी आप देखना चाहे तो उसे आप देख सकते हैं। तो इससे इस पॉलीथीन की कटिंग से जो भी ये छोटे मोटे कटिंग निकले हुए थे तो इसे मैंने इकट्ठा करके रख दिया था कि जब मैं ये एलिफेंट और डॉग बनाऊंगी तो उसमें मैं इस तरह से इसे फिक्स करके इसमें इस तरह से इंसर्ट कर दूंगी। तो ये लाइट वेटेड पॉलीथीन के पीसेस हैं, तो इसमें भरने में ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा और काफ़ी लाइट वेट का हमारा ये एलिफेंट बन करके रेडी होगा। अगर आप चाहे तो इसमें कॉटन भी फिल कर सकते हैं या पुराने कपड़े भी फिल कर सकते हैं, या टेडी बियर में जो फाइबर भरी जाती है उस फाइबर को आप भी खरीद करके इसमें इस तरह से आप इसे भर सकते हैं। लेकिन मुझे तो फ्री में बनाना था अपने घर के वेस्ट मटेरियल से, तो इसलिए मैंने इस पॉलीथीन की कटिंग को इसमें रीयूज कर दिया है। इस तरह से इसे इधर उधर कहीं फेंकने से अच्छा आइडिया है कि मैंने इस पॉलीथीन को भी इसमें रीयूज कर दिया है। अब ये जो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है खुला, इसे मैंने हाथों से यहाँ पे ब्लैक कलर के धागे से हाथों से सुई से ही सिल करके इसके इस खुले हुए पार्ट को भी बंद कर दिया है। मैं अपने हर वीडियो में यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मटेरियल का रीयूज कर लिया जाए। उस खास तौर से उसके बेस के लिए मैं ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ करती हूँ और रीयूज करके मैं वेस्ट मटेरियल का बहुत ही अच्छे अच्छे क्राफ्ट आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर मेरे क्राफ्ट आइडियाज़ आप लोगों को ज़रा भी पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अब इस तरह से मैंने लिए इस तरह से छोटे छोटे कटिंग करने के बाद जो ये पीसेस थे तो मैंने लिए हैं 4 पीस और इससे हम बनाएंगे एलिफेंट की ईयर।
इस तरह से मैंने निशान लगाया और इसे जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहां तक मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसे हम सिलाई कर लेंगे और थोड़ा सा पार्ट खुला रखेंगे। मेरी सिलाई हो चुकी है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्ट खुला रखा है। इसमें हम पॉलीथीन कट करके डालेंगे ताकि इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए। तो इस तरह से मैंने 4 बार इस पॉलीथीन को फोल्ड किया है और इसी के शेप का कट करके इसमें मैं इस तरह से इंसर्ट कर दूंगी और फिर इसके खुले हुए पार्ट को मैंने सिल दिया है। दोनों पार्ट में इस तरह से हम पॉलीथीन को इसमें इंसर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हाथी की कान जो है वो लटकेगी नहीं, इसमें थिकनेस आ जाएगी और हाथी के कान थोड़े खड़े खड़े रहेंगे। और इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से दोनों साइड में हाथी के कान को सिल देंगे। मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है वीडियो की, तो इसलिए आप लोगों को आई होप कि मेरे बताने के आधार पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर इस हाथी के कान के किनारों पर इस तरह से ये मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है। इस लेस को यहाँ पे चिपका देंगे तो ये थोड़ा इसका कान जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इसे मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। दोनों कान हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने इसे बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने कहीं कहीं पर स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो आप लोग पूरा इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अब इसकी जो लेग है यहाँ पे हम इस तरह से थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगा करके ये गोल्डन वाला जो लेस है इसके पैरों पे इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। इसके चारों पैरों पर इसी तरह से हमें लेस को पेस्ट कर देना है। बहुत आसान तरीका है, झटपट से आप इसे अपने घर पे बनाइए और अपने बच्चों को खेलने के लिए दीजिए या अपने घर पे बना करके इसे शोपीस में रखिए, अपने शोकेस में रखिए। इस तरह से ये देखने में काफी खूबसूरत लगेगा। इसका फाइनल लुक देख करके आप लोगों का जी खुश हो जाएगा और आप लोग बहुत खुश होंगे, मुझे पता है। मेरा ये आइडिया YouTube पर पहली बार है। इस तरह का एलिफेंट किसी ने बना करके YouTube पे नहीं अपलोड किया है। ये बहुत ही पुराना आइटम है। पुराने जमाने में हमारी दादी नानियां इस तरह के क्राफ्ट बना करके हाथी घोड़े कुत्ता बिल्लियां बना करके अपने हाथों से घर के पुराने कपड़ों से बना करके बच्चों को दिया करती थी खेलने के लिए। या जब पुराने जमाने में लड़कियों की शादियां हुआ करती थी तो दूल्हे को जो पलगौनी पड़ती है उस पलगौनी पे भी इस तरह के ही गिफ्ट दिए जाते थे। उस जमाने में मार्केट से खरीदे हुए गिफ्टों का चलन बहुत कम हुआ करता था। लोग अपने हाथों से बना करके इस तरह के गिफ्ट दूल्हे को प्रेजेंट करते थे। देखने में काफी अच्छा लगता था लेकिन इस समय तो इस सब चीजों का चलन बिल्कुल बंद हो गया है। मार्केट से सामान खरीद करके लोग दूल्हे के सामने गिफ्ट कर देते हैं। इस समय शादी का सीजन चल रहा है तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे भी ये क्राफ्ट बना करके इसकी वीडियो अपलोड करनी चाहिए। शायद किसी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। मैं इस तरह के एलिफेंट पहले बहुत बना चुकी हूँ लेकिन उस समय मेरे पास ये YouTube का चैनल नहीं था तो मैं वीडियो बना करके नहीं डालती थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरा ये आइडिया मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने अपना ये आइडिया शेयर किया। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो ये एलिफेंट जैसे जैसे तैयार हो रहा है वैसे वैसे काफी खूबसूरत लग रहा है। मुझे राजाओं महाराजाओं की तरह सी फीलिंग आ रही है कि मेरे घर में रियल हाथी तो नहीं है लेकिन मैंने इस तरह का एक बेजान सा खूबसूरत सा एलिफेंट बना लिया है जो कि राजाओं महाराजाओं के घरों में पुराने जमाने में रहा करती थी। उस चीज को मैंने अपने घर में अपने घर को डेकोरेट करने के लिए खुद अपने हाथों से बनाया है, वो भी टोटल वेस्ट मटेरियल से, जीरो कॉस्ट में। ये सब लेस और ये कपड़े मेरे पास पड़े हुए थे तो इससे मैंने हाथी की यहाँ पे गद्दी बना दी। फिर इसके ईयर को मैंने यहाँ पे इस तरह से हाथों से ही यहाँ पे सुई धागे से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब ये हाथी कितना खूबसूरत लग रहा है। जब इसकी आइज बन जाएगी तो ये बिल्कुल देखने में ओरिजिनल हाथी की तरह लगेगा।
अब इसके ये जो फोरहेड है यहाँ पे मैंने ये गोल्डन कलर के सितारे को फेविकोल की हेल्प से यहाँ पे चिपका दिया है, ताकि ये बिल्कुल राजाओं वाला एलिफेंट बन करके रेडी हो जाए। क्योंकि पहले के ज़माने में लोग हाथी और घोड़ों को काफ़ी सजा करके रखते थे, तो जैसे जैसे मुझे आइडिया आता जा रहा है उसी प्रकार से मैं इस एलिफेंट को सजाते जा रही हूँ। मेरे पास जो भी सामान पड़ा हुआ था मैंने उसी सामान से इस एलिफेंट को रेडी किया है। मैं कुछ भी मार्केट से सामान खरीद कर नहीं लाई हूँ, घर के टोटल वेस्ट मटेरियल से मैंने इसे बनाया है। ये सितारा मेरी एक साड़ी में लगा हुआ था, पहले बीच में इस तरह की सितारे की साड़ियाँ काफ़ी चली हुई थी, तो उसके सितारे को मैंने निकाल करके रख लिया था। देखिए आज वो मेरे काम में आ गया। और फिर मैंने यहाँ पे हाथी की आइज बनाई है, तो मैंने लिया एक्रेलिक कलर और इससे यहाँ पे राउंड में मैंने इस तरह से व्हाइट कलर से इसकी आइज को बनाया, फिर बीच में मैंने ब्लैक कलर से इसकी आइज को पूरा कर दिया है। तो इस तरह से इसकी आइज भी कंप्लीट हो गई और ये हमारा हाथी बन करके रेडी हो गया। इसकी पूंछ पे जो मैंने कपड़ा लगाया था यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे, जैसा कि एलिफेंट की पूंछ में होता है उसी तरह से मैंने यहाँ पे इसकी पूंछ को बना दिया है। अब ये देखिए हमारा एलिफेंट कुछ इस तरह का बन करके रेडी हुआ है। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे जान करके बहुत खुशी होगी कि आप लोगों ने मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी है। तो ये है इस हाथी का फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Thanks for watching. Take care all of you. इस तरह के ढेरों सारे क्राफ्ट आइडियाज मेरे चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Take care all of you. Thanks for watching. Thank you.